जय हिंद दोस्तों। देखिए जनवरी 2023 में दोस्तों फिर से दो नया सरकारी भर्ती निकल के आ गया है और दोनों का दोनों भर्ती दोस्तों 10th पास है। इसमें भी 10th पास मांगा है और इसमें भी भाई 10th पास मांगा है, ठीक है। और दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस वैकेंसी की यदि बात करेंगे दोस्तों तो इस पे केवल एक ही एग्जाम आपको देना है और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है दोस्तों। तो मस्त वैकेंसी है, 10,000 11,000 से ऊपर ही सीट है, तो आपको जरूर भरना चाहिए। ज़्यादा कुछ भी झंझट नहीं है, केवल 10th पास। परसेंटेज का कोई डिमांड नहीं है, टाइपिंग नहीं मांगा है, कंप्यूटर नहीं मांगा है, कंप्यूटर का ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है, केवल 10th पास है ना, तो आप भर सकते हैं। और यहाँ ये राज्य सरकार का भर्ती नहीं है दोस्तों, ये केंद्र सरकार का भर्ती है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट महिला और पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्लाई जो है फरवरी तक चलने वाला है, ठीक है। 20 फरवरी से ऊपर तक इसका अप्लाई चलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वालिफिकेशन वाले जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं सबके पास तो 10th होता ही होता है, सब 10th पास है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से अंत तक देखिएगा दोस्तों। देखिए हम लोग, और दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, 4 साढ़े 4 बज रहा है मॉर्निंग का, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा जो पहला विभाग है दोस्तों, ये वैकेंसी मस्त है और उससे ज्यादा मस्त है ये वाला वैकेंसी। देखिए ये निकला है दोस्तों IB, ठीक है। आप लोगों ने IB जरूर सुना होगा, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। भारत सरकार का खुफिया विभाग इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? खुफिया विभाग। देखिए टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 1675 टोटल सीट है। एक्चुअली इस वैकेंसी का यदि इतिहास देखिएगा आप तो ये वैकेंसी लगभग सितंबर अक्टूबर में आया था और इसको फिर से वापस ले लिया था कि अब ये वैकेंसी स्थगित हो गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने कहा था उस नोटिस में कि इसका नोटिस बाद में जारी किया जाएगा, इसका विज्ञापन बाद में आएगा। तो देखो बाद आ गया, वैकेंसी भी आ गया, ठीक है। तो वैकेंसी निकल गया है। अप्लाई डेट की बात करें ना तो 21 जनवरी से इसका ऑनलाइन होगा। ध्यान से सुनिए, 21 जनवरी 2023 से ऑनलाइन होगा, 10 फरवरी को खत्म हो जाएगा। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। जनवरी खत्म होने से पहले ही आप फॉर्म को भर दीजिएगा, समझ में आ गया। नहीं तो सर्वर स्लो हो जाएगा दोस्तों। बहुत मारा मारी है इस वैकेंसी में। केंद्र सरकार का कोई भी वैकेंसी निकलता है ना तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो सर्वर स्लो होना तो तय है। योग्यता का बात करेंगे भाई, एकदम सिंपल साफ सुथरा 10th पास। आप पास भी है ना, परसेंटेज कोई जरूरी नहीं कि 80% चाहिए, 70% चाहिए, केवल पास है ना तो इसको अप्लाई कर सकते हैं भाई। परसेंट का कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। 10th पास। उम्र सीमा, हाँ CBSE बोर्ड, जैक बोर्ड, यूपी बिहार सब राज्य के विद्यार्थी भर सकते हैं। उम्र सीमा का बात करेंगे तो इस पे दो तरह का वैकेंसी है, एक है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक है सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, SA। इस पे दोस्तों एक ठो में 18 से 25 साल उम्र मांगा है और एक ठो में 18 से 27 साल उम्र मांगा है। और ये हो गया जनरल कैटेगरी का। यदि आप OBC में हैं तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप SC ST हैं दोस्तों तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और हाँ, आपका एज कब से गिनेगा? 10 फरवरी 2023 को आपका इतना एज होना चाहिए। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा? देखिए जनरल, OBC और EWS इनको 500 रुपया दोस्तों पेमेंट करना है, ठीक है। और यदि आप SC हैं, ST हैं, PWD हैं या महिला हैं तो आपको मात्र 50 रुपये पेमेंट करना है ऑनलाइन। समझ में आ गया? तो ये हो गया दोस्तों इसका पेमेंट का सिस्टम। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इस पे एग्जाम में क्या पूछेगा। और हाँ, एक चीज हम बोल देना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि दोनों एग्जाम के लिए आपको अलग अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक ही चीज को पढ़िएगा और दोनों एग्जाम को देखिएगा ना तो आपका निकल जाएगा। बस थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, तैयारी का फॉर्मूला आपका एक ही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा कि इसका क्वेश्चन पूछने का ढंग कैसा है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग कैसा है। अब रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग तो एक ही पढ़ोगे ना, लेकिन इसका ढंग अलग है, रीजनिंग पूछने का उसका ढंग अलग है। तैयारी एक ही करना है, बस पुराना साल का पेपर देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से इसको करें, किस हिसाब से उसको करें, ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं है, एक ही चीज पढ़ के दोनों पार हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम का जो सिलेबस है दोस्तों, जो पहला परीक्षा होगा CBT 1, ठीक है, जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसका हम सिलेबस बता देते हैं। GK और करंट अफेयर्स मिला के रहेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स से रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछेगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, GS 200 जनरल स्टडीज इससे रहेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 20 40 20 60 20 80 और 20 100, 100 क्वेश्चन
100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। टाइम का बात करेंगे तो 1 घंटा आप इस पे टाइम दिया गया है, ठीक है। और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, उस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। वो वैकेंसी इससे भी मस्त है। तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, देखिए एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट 2 तरह का वैकेंसी है। इस पे 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका वेतन है, तो वेतन अपने आप में काफी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा वाला में 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच वेतन है। तो शुरुआती वेतन दोस्तों आपका 30,000 से ऊपर ही आपका रहने वाला है, ठीक है। और जगह जगह पर सैलरी भी बदल जाता है, जैसे कि मेट्रो सिटी में, बड़े शहर में पोस्टिंग हो गया तो वहां वेतन बढ़ जाएगा, ठीक है। छोटे शहर में हुआ तो थोड़ा सा वेतन कम हो जाएगा, लेकिन यहां जो रेंज बताया हम, इसी रेंज में आपका वेतन रहेगा, ठीक है। विज्ञापन में यही लिखा हुआ है। और हाँ, इसके बारे में यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए और भी, तो इसका स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, लिंक नीचे हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोनों को डिटेल में देखिएगा, समझिए। ये समझ गए। IB याद रखिएगा 21 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहा है, 10th पास। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, विद्यार्थी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। देखिए दोस्तों, SSC MTS की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को SK पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। SK यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, SSC MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड दोस्तों ये रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो है अभ्यास पेपर प्रैक्टिस सेट भी आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस पे है दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि पिछली बार क्वेश्चन कैसा आया था और अब कैसा क्वेश्चन और भी आने का संभावना है। और ये किताब जो है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और इस पे बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर भी आप इसको ले सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं, किताब दुकान में जाकर के। पब्लिकेशन याद रखिएगा, SK बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो ये किताब है दोस्तों, MTS परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट आपका किताब है। आप इसको ले सकते हैं और SSC MTS की तैयारी करके पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। वो है दोस्तों SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। अंत तक देखिए वीडियो को, बहुत ज़रूरी है इसको देखना। यदि जनवरी फरवरी में इसको नहीं भरे तो कुछ भी आप नहीं भरे, सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको भरना, ठीक है। क्योंकि इस पे सीट तो कम है, लेकिन इस पे भाई सीट देखो कितना है, 11,409, ठीक है। और सीट SSC आगे चल के बढ़ाने वाली है। और योग्यता भाई जान लीजिए, केवल 10वीं पास मांगा है, केवल 10th पास। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी इसको अप्लाई करेंगे, आपको भी नहीं छोड़ना है। अप्लाई डेट का बात करेंगे तो 18 जनवरी से फॉर्म शुरू हो गया है, 17 फरवरी लास्ट डेट है, 17 फरवरी 2023 अंतिम तिथि है, याद रखिएगा, ठीक है। योग्यता 10th पास, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं चाहिए, ना टाइपिंग चाहिए, ना कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 10th पास चाहिए। समझ में आ गया। उम्र सीमा का यदि बात करेंगे तो इस पे भी 2 तरह का वैकेंसी है, एक है MTS का मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक है हवलदार का, ठीक है। तो एक ठो में 18 से 25 साल, एक ठो में 18 से 27 साल उम्र सीमा दोस्तों मांगा है। और हाँ, ये जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं। यदि आप OBC हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, SC ST है ना तो 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। एज कब से काउंट होगा, 1 जनवरी 2023 को आपका इतना एज हो जाना चाहिए दोस्तों। देखिए अब अप्लाई करने में कितना पैसा देना होगा समझ लीजिए। जनरल, OBC, EWS इनको मात्र 100 रुपया लगेगा पेमेंट, ठीक है। यदि आप SC ST फीमेल हैं तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, 0 पेमेंट में इनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। कितना? 0 पेमेंट में। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का सिस्टम। तो यहाँ पेमेंट समझ गए, 100 रुपया मात्र लग रहा है और बाकी को तो लग ही नहीं रहा है। तो ये हो गया। अब एग्जाम का सिलेबस देखिए दोस्तों, एग्जाम का जो सिलेबस होगा, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, ये तो एक ही एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। लेकिन जो पहला एग्जाम होगा वो 2 पार्ट मिलेगा, पहला एग्जाम को ही 2 पार्ट मिलेगा। आपका एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा लेकिन 2 पार्ट में, और पहला वाला में पास करना है। ये वाला जो पहला एग्जाम है इस पे केवल आपको पास करना है, ठीक है। और इस पे केवल मैथ रीजनिंग पूछेगा। क्या पूछेगा? मैथ और रीजनिंग पूछेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जैसे होता था ना कि पहले 4 टॉपिक से क्वेश्चन आता था, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो मैथ और रीजनिंग को कर दिया क्वालिफाइंग और जीके और इंग्लिश को बना दिया कंपलसरी, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन पूछता था आधा कर दिया क्वालिफाइंग, आधा कर दिया ये, और डिस्क्रिप्टिव जो ऑफलाइन पेपर होता तो उसको हटा ही दिया, ठीक है। तो CBT 1 जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, सेशन 1
और सेशन 2। सेशन 1 में मैथ रहेगा 20 ठो, रीजनिंग रहेगा 20 ठो, तो 20 तिया 60 और 20 तिया 60। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। टाइम मिलेगा 45 मिनट, ऑनलाइन एग्जाम होगा, समझ में आ गया। और ये जस्ट क्वालिफाइंग है, क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। जनरल कैटेगरी को 30% लाना है मात्र, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को 25% और अदर को मात्र 20% इस पे मार्क्स लाना है पास करने के लिए। जब तक इस पे आप पास नहीं कीजिएगा ये वाला आपका चेक नहीं करेगा। और हाँ, इसी से फाइनल मेरिट बनेगा, ये सिर्फ पास करने के लिए है, ठीक है। सेशन 2 का सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। जीके करंट अफेयर्स रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 तिया 75 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 तिया 75 नंबर। टाइम मिलेगा 45 मिनट और वही 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। और 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग है। 3 ठो क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका काट लेगा। और यहाँ पर फुल डिटेल वीडियो हम लिखे हैं। इसके लिए दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए आपको मेरा फुल वीडियो जरूर देखना चाहिए। फुल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए, वहां पर हमने डिटेल में सारा चीज समझा रखा है। सिलेबस को और डीप में समझा रखा है कि मेरिट आखिर कैसे बनेगा, वेतन किस पे कितना है, शुरुआती वेतन कितना होगा, तो डिटेल्ड में हम वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। कल ही वीडियो बनाए हैं, जब वैकेंसी आया तुरंत बना दिए सबसे पहले। तो मेरे वीडियो को आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर जो हम बताए दोस्तों, आईबी इसको भी भरना है, इसको भी भरना है और दोनों को अप्लाई करना। दोनों 10th पास है, इधर आप इंटर किए हैं, 10th किए हैं, डिग्री किए हैं, पीएचडी किए हैं, कुछ भी किए हैं, 10th तो जरूर किए होंगे ना। तो 10th पास की भर्ती है, केंद्र सरकार की नौकरी है। इसको अप्लाई नहीं किए तो क्या किए, तो इसको जरूर से जरूर अप्लाई करना है। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, उसी के हिसाब से वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।